हेलो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी क्वोशिएंट ग्रुप के बारे में, है ना, जो कि हुआ करता था आपका जी अपॉन के, है ना, या फिर जी अपॉन आप एच भी ले सकते हैं। उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था, क्या उसकी डेफिनेशन थी। उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, यानी कि समाकारिता की मूलभूत प्रमेय। समाकारिता की मूलभूत प्रमेय। समाकारिता की मूलभूत प्रमेय, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये। मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं। स्टेटमेंट आपका ये है कि प्रूव दैट एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ prove that every homomorphic image of a group, every homomorphic image of a group G is of a group G is isomorphic to some quotient group, isomorphic to some quotient group। ये है इसका स्टेटमेंट। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि समूह जी का प्रत्येक समाकृति प्रतिबिंब, सिद्ध करो कि किसी समूह जी का सिद्ध करो कि किसी समूह जी का समाकृतिक प्रतिबिंब, समाकृतिक प्रतिबिंब, समाकृतिक प्रतिबिंब किसी अवशेष वर्ग समूह के, किसी अवशेष वर्ग समूह के तुल्यकारी होता है। क्या? तुल्यकारी होता है। देखिए स्टेटमेंट को आप समझिए। बोला प्रूव दैट एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशिएंट ग्रुप। क्वोशिएंट ग्रुप होता है आपका G अपॉन H, है ना, या फिर आप G अपॉन K भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। हम यहाँ पर G अपॉन K ले लेंगे, है ना, तो G अपॉन K ले लेंगे। और अगर मैं कोई मैपिंग लूँ G टू G डैश, तो G एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, तो मान लेते हैं ग्रुप G है तो उसकी इमेज मान लेते हैं G डैश। और ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वो जो होमोमॉर्फिक इमेज होती हैं वो उसके क्वोशिएंट ग्रुप की क्या होती हैं, आइसोमॉर्फिक। तो ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। देखिए इसको प्रूव करने के लिए हमें पहले कुछ लेट करना पड़ेगा। पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो G डैश है वो हमारा होमोमॉर्फिक इमेज है किसका, ग्रुप G का। तो हम कुछ लैंग्वेज यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रूफ देखिए, प्रूफ देखिए हम लेट कर लेते हैं। माना G डैश ग्रुप G का समाकृतिक प्रतिबिंब है। माना G डैश ग्रुप G का समाकृतिक प्रतिबिंब, समाकृतिक प्रतिबिंब यानी कि होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज। मान लेते हैं कि जो G डैश है वो ग्रुप G का क्या है, समाकृतिक प्रतिबिंब है।
तथा एक मैपिंग मान लेते हैं एफ, तथा एफ ग्रुप जी से जी डैश पर, तथा एफ जी से जी डैश पर एक समाकारिता है, यानी क्या है, होमोमॉर्फिज्म, एक समाकारिता, यानी कि क्या, होमोमॉर्फिज्म। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ग्रुप जी है, उसका होमोमॉर्फिक इमेज जी डैश है, और एफ हमारे पास एक ऐसी मैपिंग है जो से जी डैश पर अगर परिभाषित है, तो उस एफ को हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे क्या है, होमोमॉर्फिक। एफ जी से जी डैश पर एक समाकारिता है, तथा हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक है के, जिसको हम कहते हैं कर्नल, तथा मान लेते हैं, माना के एफ की क्या है, अष्टी है, माना के ग्रुप जी की या फिर एफ की अष्टी है, मान लेते हैं कि के एफ की अष्टी है। अष्टी का मतलब होता है कर्नल, के इज कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म एफ, है ना। के किसकी कर्नल होती है, एफ की, माना के एफ की अष्टी है, के एफ की अष्टी है, यानी ये क्या है, इसका कर्नल है, इसलिए के जी का क्या होगा, विशिष्ट उपग्रुप। अगर कोई सेट उसकी मैपिंग की अगर कर्नल हो, तो उसके को हम ग्रुप जी का क्या कहते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। अतः के जी का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप, यानी कि विशिष्ट उपग्रुप है ना। ये भी हम बात यहाँ पर लिख देते हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है, विशिष्ट उपग्रुप भी हम लिखते हैं जी अपॉन के जी का, अच्छा, और ये केस हो जाएगा, इस केस में मैं जी अपॉन के को क्या लिख सकता हूँ, अतः जी अपॉन के जी का क्वोशिएंट ग्रुप होगा, अगर मेरे पास एफ कोई मैपिंग हो जो जी से जी डैश पर परिभाषित हो, और मैं मान लेता हूं कि हमारे पास के कोई कर्नल है जो किसका है, एफ का, जो कि किसका है, एफ का, तो अगर के कोई कर्नल एफ का हो और एफ आपकी होमोमॉर्फिज्म हो, तो इस केस में इस के को इस जी का हम नॉर्मल सबग्रुप कहते हैं, और अगर ऐसा हो जाए तो हम यहाँ से जो सेट मिलेगा आपको जी अपॉन के, इस जी अपॉन के को हम इस ग्रुप जी का क्वोशिएंट ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वोशिएंट ग्रुप कहते हैं। क्या, तो ये सब चीजें तो हमें ऑलरेडी पता है। अब देखिए लैंग्वेज हमने लिख ली है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, कि जी अपॉन जो के है वो इस जी का जी डैश का क्या है, आइसोमॉर्फिक है। तो हमें सिद्ध करना, नाउ वी कैन प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि जो g अपॉन k है वो आइसोमॉर्फिक है किसके, g डैश के। हम लेट कर लेते हैं, लेट फाई इज अ मैपिंग, लेट कर लेते हैं फाई एक g अपॉन k से g डैश पर प्रतिचित्रण है। क्या है, प्रतिचित्रण, यानी कि क्या है, मैपिंग है। क्या है, मैपिंग। तो ये कुछ ऐसे परिभाषित है कि फाई ऑफ जी अपॉन के, फाई मैपिंग कैसी है कि फाई जी अपॉन के से आपके जी डैश के लिए वैलिड है। तो इसको हम लिख दे रहे हैं कि फाई ऑफ के ए that is equals to f of a for every a is belonging to our set g, और इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट है। फाई ऑफ के ए को हमने लिख दिया एफ ऑफ ए, फाई ऑफ के ए को हमने क्या लिख दिया, एफ ऑफ ए। अब हम सिद्ध करेंगे कि फाई क्या है, सुपरिवर्तित है ना। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें पहले बात तो ये सिद्ध करना है कि जो आपने फाई लिया है वो
सुपरिभाषित है। अगर ऐसी मैपिंग आप लेट करते तो ये परिभाषा होती है कि आप इसको वेल डिफाइंड प्रूव कीजिए। कैसे करते हैं वो मैं सिखा देता हूँ। नाउ वी कैन प्रूव दैट फाई इज वेल डिफाइंड, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि फाई सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित यानी कि जो हमने दिया वो एकदम सही है। सुपरिभाषित का मतलब होता है वेल डिफाइंड। फाई क्या है? वेल डिफाइंड। नाउ वी कैन प्रूव दैट फाई इज वेल डिफाइंड। तो देखिए इसको वेल डिफाइंड कैसे प्रूव करेंगे। इसको वेल डिफाइंड प्रूव करने के लिए हमारे पास दो एलिमेंट्स ही हैं। तो जहाँ की हम मान लेते हैं A and B are two elements which is belonging to our set G, clear? And in this case we can say that KA is equals to KB। हम लेट कर लेते हैं कि KA बराबर क्या है? KB है। तो अगर KA बराबर KB है तो हम यहाँ से कह सकते हैं हमारा AB जो इनवर्स होगा वो किसको बिलोंग करेगा? K को। और K हमारे पास क्या है यहाँ पर? K हमारे पास है कर्नेल। और अगर हमारे पास कर्नेल पड़ा हो और कर्नेल का कोई एलिमेंट उसको बिलोंग करे तो उस एलिमेंट की अगर मैं मैपिंग ले लूं, सेंस अगर ए बी इनवर्स हमारे पास एलिमेंट पड़ा है, अगर मैं उसकी मैपिंग ले लूं एफ, तो कर्नेल की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर कर्नेल को कोई भी एलिमेंट बिलोंग करें, उस एलिमेंट की अगर अपन मैपिंग ले ले तो उसकी मैपिंग सामने वाले सेट के यानी कि जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होती है। तो ये किसके बराबर होगा? ई डैश के, जहाँ की ई डैश आपका किसको बिलोंग करना चाहिए? जी डैश को। और ई डैश है क्या? आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या है यहाँ पर? आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या? तो देखिए यहाँ से इरेज करना पड़ेगा। तो देखिए क्या मिलेगा। देखिए हम बात कर रहे हैं एफ ऑफ ए बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू ई डैश, है ना। तो एफ ऑफ ए बी इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ ए बी इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ ए बी इनवर्स को क्या मैं एफ ए इंटू एफ बी इनवर्स लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। एफ ऑफ ए इंटू मैं इसको एफ ऑफ बी इनवर्स लिख सकता हूँ। क्लियर? तो देखिए ये क्या मिलेगा? एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू ई डैश, दैट इज इक्वल टू ई डैश। अब अपन एक काम करवा रहे हैं कि अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? मैं इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स है, तो एफ ऑफ बी का मैं होल इनवर्स लिख सकता हूँ जो कि बराबर है किसके? ई डैश के बराबर है, जो कि किसके बराबर है? ई डैश के। अगर इस इनवर्स को मैं उधर अप्लाई करूं, इस इनवर्स को अगर मैं उधर अप्लाई करूं तो ये उधर जाकर हमारा क्या बना देगा? एफ ऑफ बी बना देगा। ये उधर जाकर हमें क्या बना देगा? एफ ऑफ बी बना देगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि एफ ऑफ ए हमारे पास पड़ा है, एफ ऑफ बी का इनवर्स हमारे पास पड़ा है, तो मैं इसके बोथ भी साइड एफ ऑफ बी से इसको ऑपरेट करा रहा हूँ। ई डैश इंटू एफ ऑफ बी से मल्टीपल इधर कर रहा है तो इधर भी कर देंगे। और एफ ऑफ बी इनवर्स इंटू एफ ऑफ बी, सेम एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करें तो हमें नया एलिमेंट मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसको हम नाम देते हैं ई डैश, दैट इज इक्वल टू ई डैश इंटू एफ ऑफ बी। क्लियर? और आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी से भी ऑपरेट करें तो हमें वापस वही एलिमेंट मिलता है, यानी कि एफ ऑफ ए बराबर मिलेगा किसके? एफ ऑफ बी के। एफ ऑफ ए किसके बराबर मिलेगा? एफ ऑफ बी के। और एफ ऑफ ए को आप क्या लिख सकते हो? एफ ऑफ ए को लिख सकते हो फाई ऑफ के, है ना। एफ ऑफ ए हमारे पास क्या पड़ा है? फाई ऑफ के। तो इसको आप लिख सकते हैं फाई ऑफ के ए दैट इज इक्वल टू फाई ऑफ के बी लिख सकता हूं मैं इसको, फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू आवर सेट जी हो जाएगा, है ना। तो इन दिस केस वी कैन से दैट फाई इज वेल डिफाइंड, है ना। तो हमारे पास मिल गया ना। हमें एक्चुअली लेकर चलना था के ए बराबर के बी, यहाँ से आपको लेकर चलना था के ए बराबर के बी। अगर इसका बिलोंग करे तो यहाँ से हमें कहना था कि के ए अगर बराबर हो के बी के, तो यहाँ से आपको फाई ऑफ के ए बराबर मिल जाना चाहिए किसके? फाई ऑफ के बी के। ये लाइन आपको यहीं पर लिख देनी है। क्लियर? फाई ऑफ के दैट इज इक्वल टू यहाँ पर लिखना फाई ऑफ के बी।
अगर ऐसा हो जाए तब हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या होती है, वेल डिफाइंड होती है। तो के ए बराबर के बी हम लेकर चले, के बराबर के बी हम लेकर चले और हमने ये सिद्ध कर दिया कि हमारे पास फाई के बराबर किसके हैं, फाई के बी के। इसका मतलब फाई क्या है हमारे पास, वेल डिफाइंड। सो फाई इज वेल डिफाइंड, फाई इज वेल डिफाइंड। क्लियर, ये हमने कह दिया फाई हमारे पास क्या है, वेल डिफाइंड है। क्लियर, अब देखिए हम आगे बात करते हैं फॉर टू एलिमेंट्स के ए एंड के बी। अब हमें इसको फाई को क्या प्रूव करना है, देखिए फाई को प्रूव करना है हमें आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन कंडीशन होनी चाहिए, तो 1 1 ऑन 2 और होमोमॉर्फिज्म। तो पहले बात करते हैं होमोमॉर्फिज्म की। तो फाई को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने हैं तो किसके लिए, फाई कहां से कहां तक, जी अपॉन के से हमारा जी डैश के लिए जा रहा है। क्लियर, तो अगर मैं इसके दो एलिमेंट्स लूं फाई ऑफ के ए इंटू के बी, तो आपका मिल जाना चाहिए अलग अलग फाई के इंटू फाई के बी, तो हमारा क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो मैं बात करता हूं फॉर एवरी टू एलिमेंट्स के ए एंड के बी की बात कर लेते हैं, के ए एंड के बी, के ए एंड के बी विच इज बिलोंगिंग टू आवर सेट जी अपॉन के, जी अपॉन के। In this case we can say that phi of ka kb, phi of ka dot kb को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं phi of kab, phi of kab, और phi of kab को हम इसकी सहायता से क्या लिख सकते हैं, phi of kab को हम लिख सकते हैं f of ab, f of ab, और f of ab को हम लिख सकते हैं f of a into f of b, एंड f of a को हम क्या लिख सकते हैं वापस अलग से phi of ka, phi of ka, phi of ka डॉट f of b को लिख सकते हैं phi of kb। यानी कि हम लेकर क्या चल रहे हैं, हम लेकर चल रहे हैं phi of ka डॉट kb, और हमें मिल गया है phi of ka डॉट phi of kb। यानी कि हमने phi को यहाँ पर क्या प्रूव कर दिया है, हमने phi को यहाँ पर प्रूव कर दिया है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म की क्या डेफिनेशन होती है कि अगर हमारे पास f कोई मैपिंग हो जो कि g से g डैश के लिए जाए, और g हमारे पास मान लेते हैं ये स्टार ऑपरेशन के लिए और o ऑपरेशन के लिए। अगर मैं दो एलिमेंट लूँ a और b, जो कि अगर मैं g के लूँ, तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ मिल जाए कि f of a स्टार b दैट इज इक्वल टू f of a of f of b, in this case we can say that f is our homomorphism। क्लियर, तो मैं यही बात यहाँ पर बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है एक्चुअली हमारे पास, ये दोनों क्या है, जी भी हमारे पास डॉट के लिए है और जी डैश भी हमारे पास क्या है, डॉट के लिए। क्लियर, तो और एक्चुअली ये जी अपॉन के से जी डैश पर जा रहा है। तो ठीक है, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, फाई के लिए काम कर रहे हैं। तो फाई है जो कि हमारा जी अपॉन के से जी डैश पर जा रहा है, तो फाई को हमें होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। क्लियर, तो ये डॉट दोनों ही हमारे पास क्या है, डॉट ऑपरेशन के लिए, डॉट ऑपरेशन के लिए है। तो हम यहाँ पर phi of ka dot kb that is equal to phi of kab, यानी कि यहाँ से हम क्या निकालते हैं phi of ka dot kb that is equal to phi of k dot phi of kb। in this case we can say that phi is our homomorphism, phi is our homomorphism। क्लियर, तो यहाँ से हम कह सकते हैं phi हमारी क्या मिल गई, हमें homomorphism मिल चुकी है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि phi is homomorphism, phi is homomorphism। होमोमॉर्फिज्म तो आपने प्रूव कर दिया। इसके बाद में आपको दो केस और प्रूव करना है, आपको एक तो प्रूव करना है 1 1 और एक प्रूव करना है ऑन 2। तो फाई को 1 1 और ऑन 2 अगर आपने ये भी प्रूव कर दिया तो हम कह देंगे कि फाई आपका क्या है, आइसोमॉर्फिक है। फाई आपका क्या है, आइसोमॉर्फिक है। तो देखिए कैसे करते हैं, पहले तो हमें प्रूव करवाना है 1 1। तो जैसे कि हम बराबर लिखकर चले, अगर फाई के ए और फाई के बी को, और हमें के ए और के बी बराबर मिल जाए, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा, ये 1 1 होगा। क्लियर, तो कैसे करेंगे, देखिए हम बात कर रहे हैं इसको 1 1 प्रूव करवाने की। क्लियर, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अपनी जो फाई है वो जी से, अच्छा ये तो हमने फाई इज होमोमॉर्फिज्म, कहां से कहां तक है, फाई इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी अपॉन के टू जी डैश। क्लियर, जी अपॉन के से जी डैश पर हमारा फाई क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म। ये बात तो हमने प्रूव कर दी। क्लियर, नाउ अब एक ऑपरेशन ले रहे हैं हम। नाउ मैं फाई ऑफ के ए बराबर लेकर चल रहा हूं फाई ऑफ के बी, फाई ऑफ के ए बराबर लेकर चल रहा हूं फाई ऑफ के बी।
इन दिस केस वी कैन से दैट फाई ऑफ के को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ ए, और इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ बी, और एवरी ए एंड बी इज बिलोंगिंग टू आवर सेट जी। देखिए हमें फाई ऑफ के और फाई ऑफ के पी अगर अपन बराबर लेके चले, मैपिंग बराबर लेके चले और अगर एलिमेंट आपको बराबर मिल जाए तो उस केस में उस मैपिंग को हम क्या कहते हैं, ये आपकी 1 1 है। क्लियर। तो देखिए एफ ऑफ ए, मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं इसके बोथ दिस साइड एफ ऑफ बी इनवर्स से इसको ऑपरेट करवा रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑपरेट बोथ दिस साइड फ्रॉम f of b inverse, operate both this side from f of b inverse, then क्या मिलेगा, ये है हमारे पास f of a into f of b inverse, that is f of b into f of b inverse मिलेगा। तो यहाँ से हमारे पास f of a into f of b inverse that is equals to e dash, या फिर हम कह सकते हैं e, क्योंकि सेम एलिमेंट को उसके, या फिर आप b इनवर्स ऐसे ले लीजिए, आप चाहें तो ऐसे ले लीजिए। क्लियर, बात एक ही है, कोई अलग बात नहीं है, आप इसको ऐसे ले लेते हैं। क्लियर, तो ये मिलेगा हमें एफ ऑफ बी का होल इनवर्स। क्लियर, तो देखिए यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ बी का इनवर्स लिख सकते हैं। देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगी आइडेंटिटी, सेम एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करके हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगी। ये हमें मिल गया आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर, इसको हम नाम दे देते हैं ई डैश। अब एफ ऑफ ए इंटू, आप इसको इनवर्स को अंदर ला सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू ई डैश, दैट इज इक्वल टू ई डैश। इन दिस केस ये इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, यानी कि एफ ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। वापस कर्नेल की डेफिनेशन में जाइए, कर्नेल ये कहता है अगर कोई एलिमेंट हो और उसका मैपिंग लेवल और उसके सामने वाले सेट के आइडेंटिटी एलिमेंट के वो इक्वल में हो जाए, तब अपना वो जो भी एलिमेंट होता है वो हमारे कर्नेल को बिलोंग करता है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ हमारा जो ए बी इनवर्स है वो किसको बिलोंग करता है, के को। और अगर ए बी इनवर्स के को बिलोंग करे तो यहाँ से मैं ये बात भी लिख सकता हूँ कि के ए किसके बराबर होगा, के बी के बराबर होगा। कहने का मतलब हम बराबर लेकर चले थे मैपिंग और हमें एलिमेंट बराबर मिल चुके हैं। तो यहाँ से मैं आपका क्या कह सकता हूँ, रिजल्ट ये है फाइव हमारा क्या है 1 1, देन वी कैन से दैट फाइव इज 1 1, फाइव इज 1 1, यानी कि फाइव हमारा क्या है, एक एक ही है। हमने इनकी मैपिंग बराबर ली है और हमने एलिमेंट को बराबर प्रूव कर दिया। अगर कोई एलिमेंट उसी कर्नेल को बिलोंग करते तो हम वहां से क्या कह सकते हैं, के बराबर होगा किसके, के बी के बराबर होगा। क्लियर, तो 5 इज 1 1 भी हो गया। अब देखिए हमारी मैपिंग क्या है, क्योंकि हमारे पास मैपिंग थी 5, हमारे पास मैपिंग थी 5। अब 5 को हमने होमवर्क प्रूव कर दिया, 1 1 प्रूव कर दिया, अब ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू प्रूव कैसे करेंगे, हमारी 5 कहाँ से जा रही है, जी अपॉन के से ये जा रही है हमारे पास जी डैश तक। इन दिस केस वी कैन से दैट 5 ऑफ जी अपॉन के दैट इज इक्वल टू जी डैश, यानी कि अगर हमारा रेंज सेट हमारे कोडोमेन के बराबर मिल गया तो मैं यहाँ से कह दूंगा हमारा 5 क्या है, हमारा 5 यहाँ पर ऑन टू हो गया। देखिए मैं इधर से थोड़ा फिर से इरेज कर देता हूँ। तो देखिए क्या मिलेगा, ये हमने बात कर ली कि इसकी मैपिंग क्या है इसके बराबर, यानी कि इसका रेंज अगर कोडोमेन के बराबर मिल गया तो मैं यहाँ से क्या कह दूंगा कि हमारा जो 5 है वो क्या है, और टू है, वो क्या है, और टू। क्लियर, तो यहाँ से मैं मान लेता कोई एलिमेंट मान लेता हूँ एक्स, लेट एक्स जी डैश का कोई अवयव है, तब माना एक्स जी डैश का कोई अवयव है, तो कोई अवयव है तो मैं कह सकता हूं यहां से कि हमारा जो x होगा वो किसका होगा, f ऑफ a के बराबर होगा। सही, फॉर एवरी a बिलोंगिंग g के लिए, तो मैं यहां से कह सकता हूं f इज इक्वल टू f ऑफ a फॉर एवरी a इज बिलोंगिंग टू g के लिए हम कह सकते हैं, g के लिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, g के लिए, क्योंकि फॉर एवरी यहाँ पर के लिए आप हटा दीजिए बोले, फॉर एवरी ए इज बिलोंगिंग टू क्या होगा हमारा जी होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्योंकि अच्छा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप जी पर क्या है अच्छा देते हैं,
क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि एफ जी डैश पर क्या है, आच्छादक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास मैपिंग दे रखी है फाइव जी अपॉन के से जी डैश पर, जी डैश पर, और जी डैश क्या है हमारे पास, एफ ऑफ ए होता है। जी डैश क्या होता है हमारे पास, एफ ऑफ ए होता है। एफ ऑफ ए को अगर मैं एक्स मान लूं, एफ ऑफ ए को अगर मैं एक्स मान लूं, तो कहने का मतलब अगर मैं इसका मिरर इमेज लूं, इसका मिरर इमेज अगर मैं लूं, जैसे कि हमारे पास मैपिंग है फाइव, और जो कि जा रही है अपनी जी अपॉन के से जी डैश के लिए, और इसमें पड़े हमारे पास एफ ए एफ बी एक्स में है ना, तो इसको मैं नाम देता हूँ एक्स वाई जेड कुछ भी। तो इनके प्रत्येक एलिमेंट का जो मिरर इमेज होगा वो इसके डोमेन सेट में पड़ा रहेगा, यानी कि हर एक एलिमेंट का हमें क्या मिलेगा, मिरर इमेज, और अलग अलग मिलेगा और हर एक का मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि इसका जो रेंज सेट होगा वो इसके कोडोमेन के बराबर हो जाएगा, कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर एफ ऑफ ए बराबर मिल जाए, अगर जैसे कि मैपिंग ए एफ हो ए से बी से जाए, तो हम कह सकते हैं एफ ऑफ ए बराबर बी। इन दिस कैन बी कैंसिल, हमारी मैपिंग क्या है, फाइव है, तो मैं कह सकता हूँ जी अपॉन के किसके बराबर होगा, जी डैश के बराबर होगा। कहने का मतलब रेंज सेट किसके बराबर मिल गया, कोडोमेन के बराबर मिल गया। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, फाइव हमारा क्या है, फाइव हमारा ऑन टू है। ऑन टू का मतलब होता है आच्छादक, ठीक, यानी कि हर एक जो कोडोमेन में जो भी पड़े हैं सेट, उनका हर एक का मिरर इमेज हमें डोमेन में मिल जाए, तो हम कह सकते हैं वो मोटी मैपिंग क्या होगी हमारी, वो हमारी ऑन टू होगी, क्लियर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एफ हमारा जी डैश पर क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ नाउ के ए इज बिलोंगिंग टू अवर सेट जी अपॉन के, एंड नाउ हम कह सकते हैं कि जो हमारा के ए है वो बिलोंग करता है किसको, जी अपॉन के को, जी अपॉन के को अगर ये बिलोंग करता है, एंड अगर मैं इसका फाइव ऑफ के ए लूं तो वो किसके बराबर मिलेगा, वो मुझे मिलेगा एफ ऑफ ए के बराबर, और एफ ऑफ ए है कौन, हमारे पास एक्स है। और ये बात हमने बता दी, मैंने अभी बताया आपको कि अगर के हमारा जी अपॉन के को बिलोंग करे, अगर हमारे पास कोई भी मैपिंग पड़ी हो जी अपॉन के, और मैंने इसका एलिमेंट लिया है के ए, और इसका अगर फाइव अगर मैं मैपिंग लूँ, तो फाइव ऑफ के ए अगर किसका मिल जाए, एफ ऑफ ए का मिल जाए, एफ ऑफ ए का मिल जाए, जिसको हमने कह दिया है एक्स। तो ऐसे के ए ले लीजिए, के बी ले लीजिए, तो वो मिलेगा आपका एफ ऑफ बी, जिसको मान लिया वाई मान लिया, के सी बोल दिया जिसको आप एफ ऑफ सी कह दिया, जिसको मान लिया जेड मान लिया। तो हर एक का देखिए इमेज मिल रहा है, और हर एक का वापस मिरर इमेज यानी कि पूर्व प्रतिबिंब भी हमें मिलता जा रहा है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो फाइव ऑफ जी अपॉन के है वो किसके बराबर है, जी डैश के बराबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फाइव हमारा क्या है, ऑन टू है, फाइव हमारा क्या है, ऑन टू है। ऑन टू का मतलब होता है आच्छादक। तो आच्छादक की परिभाषा बस यही होती है कि उसमें सामने वाला जो कोडोमेन होता है उसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं पड़ा रहना चाहिए, अगर खाली पड़ा रह जाए तो उसको इनटू बोल रहे हैं, अंतःक्षेपी फलन बोल रहे हैं, क्लियर। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्लियर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं नाउ, इसलिए हम कह सकते हैं फाइव जी डैश पर आच्छादक है। नाउ वी कैन से दैट फाइव इज ऑन टू ऑन जी डैश, फाइव इज ऑन टू ऑन जी डैश, यानी कि क्या है, ये आच्छादक है, ये हमारा आच्छादक है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, तो फाइव जी अपॉन के से एक ही आच्छादक है और समाकरिता, यानी कि नाउ वी कैन से दैट फाइव इज वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिक ऑन जी अपॉन के, है ना। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, सो वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि फाइव इज वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिक, वन वन ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म, लिख दीजिए, वन वन ऑन टू एंड होमोमॉर्फिक फ्रॉम जी अपॉन के टू जी डैश, है ना। So we can say that phi is one one on two and homomorphic from g upon k to g dash, यानी कि phi जो है वो g upon k से g dash पर एक की आच्छादक और समाकारिता है। और अगर ऐसा हो जाए तो मैं कह दूंगा कि हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, ये अर्थात phi g upon k से g dash पर तुल्य रहता है। अगर वन वन ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म मिल जाए तो मैं कह दूंगा phi क्या हमारा आइसोमॉर्फिज्म है। So we can say that phi is isomorphic, phi is isomorphism,
आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम g अपॉन k टू g डैश, यानी कि अगर हमारा फाई यहाँ से क्या मिल जाएगा, g अपॉन k से g डैश पर क्या आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब तुल्यकारिता, ये हो जाएगा तुल्यकारिता। और तुल्यकारिता का साइन आपको पता है, ये हो जाएगा हमारे पास g अपॉन k आइसोमॉर्फिक है तो ये हो जाएगा आइसोमॉर्फिक टू g डैश। और यही बात आपको प्रूव करनी थी, यही बात आपको प्रूव करनी थी। तो ये थी हमारे पास अगर कोई मैपिंग दे रखी हो, यानी कि प्रूव दैट एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशिएंट ग्रुप, यानी कि जो हमारे पास अगर कोई ग्रुप G हो और उसका अगर होमोमॉर्फिक इमेज में G डैश लूं तो वो उसकी क्वोशिएंट ग्रुप के हमेशा आइसोमॉर्फिक यानी कि तुल्यकारी होता है। ये था इसका टोटल प्रोसीजर। और आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए आपको 3 बातें प्रूव करनी पड़ती हैं, 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। और अगर आप कोई मैपिंग लेकर चल रहे हैं तो हमेशा उस मैपिंग को वेल डिफाइन प्रूव करना पड़ता है, इस बात का आप ध्यान रखें। वेल डिफाइन को बस ऐसे प्रूव करना है कि आप उसकी मैपिंग बराबर लेके चलिए और एलिमेंट बराबर मिल जाना चाहिए। यानी कि अगर के और के भी बराबर लेकर चले तो 5k और 5k भी अगर बराबर मिल गया, एलिमेंट बराबर लेके चले, मैपिंग बराबर मिल जाएगी। एक्चुअली ये कहने में 1 1 जैसा ही होता है, क्योंकि 1 1 में हम क्या प्रूव करते हैं, आप मैपिंग बराबर लेकर चलते हैं ना आपको एलिमेंट बराबर मिल जाता है। आप मैपिंग बराबर लेकर चलते हैं ना आपको एलिमेंट बराबर मिल जाता है, तो मैं कहता हूं कि यहाँ से हमारा फाई क्या होता है, 1 1 होता है। और अगर आप एलिमेंट बराबर लेकर चले आपका मैपिंग बराबर मिल जाए उल्टा, तो हम कहेंगे कि ये जो आपकी मैपिंग फाई है वो वेल डिफाइंड है। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। तो पहले तो आप जो मैपिंग ले रहे हो उसको आपको वेल डिफाइंड प्रूव करना है। वेल डिफाइंड प्रूव करने के बाद हमने इसको 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिक प्रूव कर दिया। अगर ऐसा हो जाए तो मैपिंग जहां से जहां तक जा रही है उसके लिए वो क्या हो जाएगी, आइसोमॉर्फिक हो जाएगी। तो ये था टोटल इसका प्रोसीजर। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक यू।